हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं अलग-अलग तरह से। और जब ये आती हैं तब हमें ये समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन जो कुछ भी आपके साथ होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ राहुल जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। ये परिवर्तित नाम है। ये केस विज़डम ऑफ सोल्स इस बुक से लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर माइकल न्यूटन की देहांत 2015 में हो चुका है, लेकिन उनके स्टूडेंट जिन्होंने अलग-अलग देशों में बहुत बड़े स्तर पर उनकी रिसर्च को जारी रखा है और मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो उन्होंने तकनीक शेयर करी, इजाद करी, उनके थ्रू जो उन्होंने जाना है मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में, वो सभी रहस्य हम सबके साथ शेयर करें। विजडम ऑफ सोल ये बुक डॉक्टर न्यूटन को समर्पित है और उन्हीं के स्टूडेंट के द्वारा लिखी गई है। अब हम राहुल के केस में आते हैं। हम राहुल के जीवन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। राहुल को कैंसर डायग्नोज हुआ था और जो उनका पूरा जीवन रहा है, वो एक तरह से अकेलेपन से जूझते रहे हैं। माता-पिता भी जब वो छोटे थे तो पूरा वक़्त जैसा एक बच्चे को चाहिए, वो नहीं मिल पाता था। इस कारण राहुल भावनात्मक तौर पर अपने आप को अकेला महसूस करते थे, जबकि दुनियावी तौर पर उनके पास सब कुछ था, लेकिन माता-पिता का समय ना हो मिल पाने के कारण उन्हें अकेलापन महसूस होता था। और ये जो अकेलेपन की फीलिंग जो उनके अंदर बचपन से थी, ये चीज़ आगे भी चलकर उनकी लाइफ में मल्टीप्लाई होती गई, क्योंकि उनकी शादी हुई। जिनसे उनकी शादी थी, वो सेना में नर्स के रूप में कार्य करती थी। तो अपने कार्य की वजह से उन्हें बहुत-बहुत कई-कई महीनों के लिए अपने घर से दूर रहना पड़ता था। यानी राहुल जी को बचपन से जो अकेलापन महसूस हुआ, शादी के बाद भी वो चीज़ रही, क्योंकि उनकी पत्नी भी उनके लिए वक़्त नहीं निकाल पाती थी। ख़ैर, ये सब चीज़ों के साथ वो नहीं चल सके, तो शादी के 2 साल बाद उनका तलाक हो गया। फिर उनकी दूसरी शादी हुई, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जो दूसरी शादी हुई, वो लेडी भी अपने काम के सिलसिले में घर से बहुत-बहुत दिनों तक, महीनों तक दूर रहती थी। यानी ये जो एक परिवार का साथ है, जो अकेलापन है, एक भावनात्मक खालीपन, ये चीज़ ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी उनके जीवन में। और अब उनको कैंसर हो गया था। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों है कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, भावनात्मक रूप से हमेशा अकेला रहा हूँ। सबके साथ तो ऐसा नहीं होता, सबकी लाइफ तो नॉर्मल चलती है, माता-पिता भी मिलते हैं, हस्बैंड-वाइफ भी साथ में ही वक़्त गुज़ारते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब ये जो समस्या बता रहे हैं राहुल जी, ये आप लोगों को सुनने में मामूली लग सकती है, लेकिन जो व्यक्ति जिस चीज़ को लेकर अटका हुआ होता है, जो जो उसका लाइफ लेसन होता है, जो उसकी कमज़ोरी होती है, वो चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी होती है। आपके लिए मामूली हो सकती है, उसके लिए बड़ी है। जैसे आप कई बार देखते हैं ना कि छोटी-छोटी कोई बात हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि किसी ने किसी से कर्ज़ा लिया, तो जिससे कर्ज़ा लिया था, उसने आके कुछ इंसल्ट कर दी, तो बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सुसाइड कर लेते हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमने किसी का कर्ज़ा लिया हुआ है और इस वज़ह से कोई हमें इंसल्ट करके चला गया। उनके लिए ये बात बहुत बड़ी है। लेकिन इसके विपरीत कोई दूसरा इंसान हो सकता है जो पता नहीं कितने ही लोगों से कर्ज़ा लेकर बैठा हुआ है, भाग भी जाता है, कोई उसकी इंसल्ट भी करता है तो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो चीटिंग भी करता है, किसी के पैसे मार भी लेता है तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती ही नहीं है। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने में बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन एक विशेष व्यक्ति के लिए वो बहुत मायने रख सकती हैं और वही चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखेगी। तो ये जो प्रकृति का खेल चलता है ना, जो ये परिस्थितियाँ बनती हैं, ये इसी हिसाब से बनती हैं कि जो चीज़ आपके लिए मायने रखती है, वहाँ जाकर आप अटकते हैं।
अब मान लेते हैं राहुल जी ना की ये पर्सनैलिटी ना होती, वो अकेलापन ना महसूस करते, वो एक अलग पर्सनैलिटी के व्यक्ति होते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपने अकेलेपन का भी बहुत एंजॉय लेते हैं। वो अकेलेपन को अकेलापन नहीं समझते, वो तो उसे फ्रीडम समझते हैं। मान लेते हैं कि राहुल जी की पर्सनैलिटी ऐसी होती, तो क्या होता? तो ये होता कि राहुल जी की लाइफ में ये सब कुछ होता ही नहीं, क्रिएट ही नहीं होता, क्योंकि राहुल जी पर इस चीज़ का असर ही नहीं है। तो आपके जीवन में जो घटना आएगी और आप उसमें फँसेंगे, तो उसमें फँसेंगे जहाँ पर आपको असर होता होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगी, जैसे कई बार आप लोगों के भी सवाल आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप लोग पूछते हैं, यूट्यूब पर भी पूछते हैं। देखिए पीएलआर में भी जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों का अनुभव करता है, तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी सरल होता है। लेकिन अगर आप लाइफ बिटवीन लाइफ की स्थिति का एक्सपीरियंस करते हैं, तो आम तौर पर जो देखा गया है, जो लाइफ बिटवीन लाइफ के सेशंस होते हैं, वो बहुत लंबे होते हैं, समय, ऊर्जा बहुत लेते हैं और कई सेशंस होते हैं। तब जाके कहीं कुछ चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें इस चीज़ के बीच का फ़र्क समझना होगा कि लाइफ बिटवीन लाइफ के सेशंस, मार्गदर्शक से मुलाकात वाले सेशंस, ये इतने भी सरल नहीं होते। तो अब हम वापस आएँगे राहुल जी की ज़िंदगी पर। मैं राहुल जी की कहानी को कम शब्दों में समेटने की कोशिश करूँगी, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपके साथ जो एग्ज़ैक्ट राहुल जी के शब्द हैं, वो शेयर करने जा रही हूँ, बिना उनसे कोई छेड़छाड़ किए। मैं छेड़छाड़ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये मृत्यु के बाद की दुनिया को बयाँ कर रहे हैं। तो वो जस का तस आपके सामने रखा जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक बूँद हूँ और मैं इस बड़े से बुलबुले में हूँ। मेरे आस-पास बहुत सारे बुलबुले हैं। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, जैसे मैं इस बुलबुले के अंदर उछल-कूद मचा रहा हूँ। हम सभी बुलबुले में सुरक्षित हैं, क्योंकि कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। ये एक अलग आयाम है और ये बुलबुले सुरक्षा के लिए हैं। दूसरे मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि कुछ भी इस बुलबुले में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे खुशी महसूस हो रही है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। अब मुझे एक तेज रोशनी दिखाई दे रही है। ये कुछ पीलापन लिए हुए सफ़ेद रोशनी है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज ने पूरे क्षितिज को घेर लिया है। ये बहुत गर्म है। यहाँ बहुत सुरक्षा है, बहुत आरामदायक है। अब मैं आपके साथ जो भी राहुल जी के जीवन में हुआ, उसके लिए जो मार्गदर्शक के द्वारा उनको गाइडेंस मिली, वो कम शब्दों में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कैंसर मेरे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आया है। मैं अपनी पत्नी को अनुभव कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ वो मेरे लिए यहाँ है। मुझे कभी भी छोड़ा नहीं गया था। मैं उन चीज़ों को देखने का एक नया तरीका सीख रहा हूँ, जो मेरे साथ घटी। अब मैं अपनी पत्नी को सिखा सकता हूँ, मौत से मत डरो। बीमारी और मृत्यु के लिए एक स्वस्थ दृष्टिकोण रखो। अब ये जो कहा गया है, मैं इसे अपने शब्दों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। जो सोल वर्ल्ड में राहुल जी को मैसेज मिले हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि वो जो उनके मन में एक भावनात्मक खालीपन था, मुझे छोड़ दिया गया है। कभी भी नहीं था। उनके माता-पिता के द्वारा या उनकी पत्नी के द्वारा, उनकी पहली पत्नी के द्वारा उन्हें कभी नहीं छोड़ा गया था।
अब आप ये बोलेंगे कि राहुल जी के माता-पिता तो मान सकते हैं हम उनका स्वर्गवास हो गया हो, वो सोल वर्ल्ड में हो। लेकिन उनकी पत्नी वो भी सोल वर्ल्ड में थी। तो किसी का भी स्वर्गवास नहीं हुआ। राहुल जी के माता-पिता भी जीवित हैं और उनकी पत्नी भी जीवित है, पहली पत्नी। लेकिन हम सब अपनी ऊर्जा का कुछ प्रतिशत सोल वर्ल्ड में छोड़कर आते हैं, तो वो पूरी तरह से उसी रूप में हमारे सामने हमेशा मौजूद होता है। राहुल जी ने जाना, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ धीमा हो गया है, धीमा। उन्होंने ये बात कही कि जब मैं कैंसर की वजह से बेड पर रहा, तब भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि सब कुछ जैसे रुक गया है। ज़िंदगी बहुत धीमे, धीमे, धीमे आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जो धीमापन है और ये जो मेरी पूरी ज़िंदगी है, मतलब कैंसर से जो उनकी लड़ाई वो जो डेथ बेड पर होने का, कैंसर के बीमारी से जूझने का जो एक्सपीरियंस, और वो जो उनके माता-पिता या उनकी पहली पत्नी द्वारा या उनकी दूसरी पत्नी के द्वारा भी अ, वक़्त ना मिल पाने का जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने उनके अंदर एक ज़बरदस्त इनसाइट पैदा करी। अब वो चीज़ों को ज़्यादा धीमे तरीके से और भावनात्मक तरीके से, मतलब किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है ना? ये जो एक नज़र होती है ना समझने की, वो बहुत ज़बरदस्त पावरफुल तरीके से राहुल जी के अंदर डेवलप हो गई। अब उनके मार्गदर्शक का उनके लिए यही मैसेज था कि यही तो आपका लाइफ लेसन है कि आप सामने वाले व्यक्ति के बिल्कुल उसको भावनात्मक रूप से हील कर सकें, बिन कहीं भी समझ जाएं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। एक पैनी नज़र होती है ना, मतलब आपको ये नज़र कहाँ से मिलती है? तब जब आप खुद गुज़रे होते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलती। यही राहुल जी के जीवन का लक्ष्य था। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि राहुल जी की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि कैंसर के साथ वो अपनी जंग जीत नहीं सके। आखिरी कुछ सालों में उन्होंने ये सारे रहस्य जो उनके सामने खुलकर आए, उन्होंने उसे समझ लिया, जान लिया, अपने लाइफ लेसन को पहचान लिया। अंतिम समय पर उन्होंने अपने लाइफ लेसन के अनुरूप कार्य भी किया, लेकिन वो समय फिर बहुत कम था क्योंकि मृत्यु की घड़ी नज़दीक आ चुकी थी। कैंसर के साथ अपनी जंग हार गए राहुल जी और इस दुनिया से चले गए। कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ लेसन बिल्कुल डेथ बेड पर अचीव करते हैं। कई बार क्या, बहुत सारे केस हैं, मैं एक नहीं बता सकती, मैं ऐसे अनेकों केस बता सकती हूँ। बल्कि मेरे जो अनुभव रहे हैं उसके बेस पर तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैच्योरिटी के साथ यही है। वहाँ 80% के साथ यही है कि वो डेथ बेड के करीब होते हैं, पूरा जीवन जी लेते हैं, बुढ़ापे की दरवाजे तक पहुँच चुके होते हैं, तब जाके कहीं वो समझ पाते हैं कि हमारे लाइफ लेसन क्या हैं। और अगर कहीं आप यंग हैं और इतनी जल्दी इन रहस्यों को समझ पा रहे हैं, तो आपकी खुशकिस्मती है। लेकिन चलिए, चाहे आप अंतिम समय पर समझ पाते हैं या आप शुरू में समझ पाते हैं, लेकिन एक चीज़ तो है ना कि आपने अपना जीवन का जो उद्देश्य था, वो तो पूरा कर लिया ना। देखिए, आपने कोई चीज़ चाहे बिल्कुल लेट अचीव करी है, चाहे बहुत जल्दी अचीव कर ली, अचीव कर ली। यानी पर्पस पूरा हुआ। हाँ, उस पर्पस के थ्रू जो आप लोगों की हेल्प कर सकते थे, वो थोड़ी आप नहीं कर पाएँगे अगर आप मृत्युशैया पर पहुँचकर अपने जीवन के जो वजह है उसको समझ पाते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, अलग-अलग तरह से।